हेलो एवरीवन। आज हम टैली में सीख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रोल टैली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जहाँ पर भी स्टॉक वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा स्टॉक मेंटेनेंस करना पड़ता है कि आपकी जितने भी स्टॉक ऑन साइड रखे हैं, मतलब शोरूम में रखे हैं, और जितने भी स्टॉक गोडाउन में रखे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। कितनी स्टॉक आपने परचेज किए, कितनी स्टॉक आपने सेल किए, या कितनी स्टॉक आपने रिटर्न करे हैं, या आपका रिटर्न आया हुआ है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती है वो टैली के अंदर एक इन्वेंट्री का फीचर्स होता है। मतलब इन्वेंट्री एक आपका टैली के अंदर ऑप्शंस होता है जिसकी वजह से ये सारे काम मैनेज करते हैं। तो आइए इन्वेंट्री को टैली में करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे स्टेप करना पड़ेगा। इन्वेंट्री को करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में आपको ग्रुप दिखेगा, कैटेगरी दिखेगा, स्टॉक दिखेगा, यूनिट, गोडाउन, ये अलग अलग आपको चीज़ें दिखती है। अब आपको मान लीजिए इस तरीके का डेटा को दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे एक डेटा है, थोड़ा समझा रहा है। तो ये एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर टेलीविज़न, डीवीडी, सॉफ्टवेयर और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी, मतलब ये एक आपका स्टॉक मेंटेनेंस का एक डेटा दिया गया है जिसको आपको टैली में यही पूरी एंट्री आपको करनी है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर स्टॉक क्रिएट किए जाते हैं। बट उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आपके कुछ ग्रुप होते हैं, कैटेगरी होते हैं, आइटम होते हैं, यूनिट होते हैं, गोडाउन होते हैं। पहले बारी बारी से हम इसको समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये वाले ग्रुप नहीं है जो आप 28 जो ग्रुप लेजर के टाइम आप पढ़े हुए थे, ये वो ग्रुप नहीं है। पहली बात तो ये है, जो इसके अंदर क्या होता है कि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है जिसमें आप फंसे रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। ठीक, ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बस थोड़ा सा लेंदी होता है कि कहीं भी आप जाओगे तो स्टॉक आपको क्रिएशन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप ज़्यादा रहते हैं और वैसे भी आपको आने लगता है तो कोई इतना टफ नहीं होता। तो ग्रुप क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल का शॉप है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाते हैं। ये आपका क्या है कि मान लीजिए एक स्मार्ट मोबाइल का शॉप है। अब उसमें 3 कंपनियां हैं, रियलमी, वीवो, ओप्पो, और उसमें जो है रियलमी 8 है, रियलमी 9 है, रियलमी 9i है। इस तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई हम कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि अलग अलग ब्रांड दिए हुए हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है इसको आप एज अ ग्रुप समझ सकते हैं। रियलमी उसी स्मार्टफोन के अंदर का एक सब ग्रुप हो सकता है, या तो आप इसको कैटेगरी भी बना सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है, आप ग्रुप भी कर सकते हैं, कैटेगरी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आगे हम अभी आपको जल्द बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मार्टफोन का एक आपने ग्रुप बना दिया, रियलमी का एक ग्रुप बना दिया, हाँ वीवो का एक ग्रुप बना दिया, ओप्पो का ग्रुप बना दिया, जो तीनों ही आपकी किस में जा रहे हैं, स्मार्टफोन में जा रहे हैं। उसके बाद ये जो है रियल एंटिटी वो होती है जिसको आप खरीदते या बेचते हैं, रियल स्टॉक। वही रियलमी 8 है, ये एक मोबाइल का क्या है, एक मॉडल है, इसी को आप खरीदे बेचेंगे। तो ये होते हैं स्टॉक आइटम। जो आपका रियलमी 8 है, V25 है, F21 है, ये सब क्या है, स्टॉक आइटम है। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा एक ग्रुप है। ठीक, और ये टीवी और फूड और फ्रिज, इसको हम चाहे तो इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दें या तो इसको हम ग्रुप में भी डिवाइड करते हैं, तो ऐसा कोई मतलब कोई नुकसान नहीं है। ग्रुप और कैटेगरी लगभग दोनों सेम है ना। वो आपका चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एलसीडी टीवी है, ठीक है, एंड्रॉयड टीवी है, एलईडी टीवी है, फिर एप्पल का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है। तो ये सब ज़्यादातर इसके अंदर ग्रुप बने हुए हैं। रियल चीज़ें जो होती है, रियल एंटिटी होती है जिसको हम खरीदते बेचते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, जिसका कुछ कॉस्ट होता है, कुछ क्वांटिटी होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, स्टॉक आइटम के अंतर्गत आती है। अब हम बैक चलते हैं अपनी टैली में। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये ग्रुप है, ये कैटेगरी है। स्टॉक आइटम आपको पता चल ही गया कि स्टॉक आइटम क्या हो रहा है। यूनिट क्या चीज़ होती है, यूनिट वो चीज़ होती है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए हम वेजिटेबल खरीदने जाते हैं और हमको आलू लेना हो तो उसको हम केजी में लेते हैं। ठीक,
तो ये होती है मेजरमेंट करने के लिए यूनिट, जैसे आप कितने किलोमीटर चल रहे हो या कितना कोई लिक्विड की चीज़ें हैं तो वो आपका लीटर में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मोबाइल ले रहे हैं तो ये पीसेस में लेंगे या नंबर में होगा, तो वो चीज़ें जिसको स्टॉक में हम मेजरमेंट करते हैं वो एक यूनिट कहलाती है। तो नॉर्मली एक आपको यूनिट बनाना रहता है या पीसेस या नंबर। अब गोडाउन क्या चीज़ होता है? गोडाउन आपका ये होता है कि अगर आपको कोई स्टॉक, गोडाउन ये चीज़ होता है कि आपका एक शोरूम होता है, ठीक, जिसमें आप स्टॉक सजा कर रखते हो, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, ठीक। और एक होता है किसी भी शॉप का गोडाउन, जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं, शोरूम को ऑन साइड भी बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो गोडाउन होते हैं तो गोडाउन में सब स्टॉक ला के रखे जाते हैं। अब मान लीजिए आपने 50 पीसेस मोबाइल खरीदे किसी एक कंपनी के, तो आप 50 के 50 पूरे शोरूम में तो सजा नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप 50 सजाओगे तो बाकी मोबाइल कहाँ रखोगे। तो उसमें से 2-4 पीस आप यहाँ शोरूम में सजाते हो, तो बाकी पीसेस जो होती है वो आप गोडाउन में रख देते हो। फिर उसके बाद जब आपका स्टॉक कम होता है शोरूम से तो आप गोडाउन से मंगवा लेते हो, या शोरूम का अगर कोई आइटम ऐसा है कि जिसको गोडाउन में रखना हो तो आप गोडाउन में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ता है? लोकेशन बनाना पड़ता है। तो इसी को हम गोडाउन क्रिएशन बोलते हैं। अब किसी किसी शॉप में मान लीजिए बहुत बड़ी शॉप है जिसके यहाँ कई गोडाउन हो सकते हैं, ठीक, या बहुत सी ऐसी शॉप है जिसके यहाँ कोई गोडाउन ही नहीं होता, वो वहीं पे किनारे स्टॉक रखता है अपने यहाँ। जैसे छोटे मोटे जो दुकान होते हैं तो उनके यहाँ गोडाउन ही नहीं होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ इसमें बनाना ही है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट करो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ये टेलीविज़न है और ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है। जितनी भी बोर्ड से आपके हाईलाइटेड है वो आपकी क्या है? ग्रुप है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी किस में जाएगा? टेलीविज़न का ही हेड है। डीवीडी प्लेयर का कोई यहाँ हेड नहीं बना है। सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर 2 हमारे सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर वाले हैंड में जाएंगे, मतलब ग्रुप में जाएंगे। फिर यहाँ देखिए ये सोनी ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, ये सब क्या है? स्टॉक आइटम है जिसके सामने आपकी कॉस्ट लिखे हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे 6 लिखी है। 6 पीसेस है जिसमें से 1 पीसेस ऑन साइड में है, मतलब शोरूम में है, 5 पीसेस आपके वेयर हाउस में है। फिर उसके बाद 6 पीसेस हमने खरीदा है जिसकी कॉस्ट प्राइस 5000 रुपीज़ है, और 6 मल्टीप्लाई 5000 तो यहाँ पे आपको 30,000 निकला हुआ है। यहाँ पे ये रिटेल प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस है जितने में आप इसे सेल करोगे, बेचोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक आपका स्टॉक डेटा बना हुआ है, और लास्ट में इसका टोटल क्वांटिटी आपको बताया है और इसका वैल्यू बताया है। तो आइए हम इसी को करते हैं, बैक जाएंगे। अब सबसे पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले चाहे तो ग्रुप या यूनिट या गोडाउन कोई भी हम पहले क्रिएट कर सकते हैं, हम कैटेगरी नहीं यहाँ पे बना रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले ही यूनिट बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, बट ध्यान रखिएगा स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम में जाएंगे तो वहाँ पर ये, जब हम स्टॉक आइटम में स्टॉक बनाएंगे तो यहाँ पर ये अंडर में जो आपका दिया हुआ है कि ये किसके अंडर में जाएगा, मतलब किस ग्रुप पे जाएगा, कौन सी यूनिट होगी, हाँ, या कौन सा लोकेशन यहाँ पर होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मांगेगा आपसे। तो अगर आप बनाए नहीं रहोगे तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे यूनिट में हम बना लेते हैं इसको नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मल नेम क्या होता है, यहाँ पे हम पूरा फुल नेम लिख देते हैं। कंट्रोल इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, कोई हम इस मोबाइल को आधा या 1.5 में थोड़ी नहीं बेचेंगे, कोई आधा मोबाइल थोड़ी नहीं खरीदेगा। तो अगर मान लीजिए कोई केजी या ग्राम या लीटर वाला रहता है तो वहाँ 1.5 या 1.2, तब वहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमें नीड नहीं है। बैठ जाएंगे, 80 यूनिट यहाँ सफिशिएंट है। और उसके बाद हम बना लेते हैं गोडाउन, ठीक। गोडाउन में यहाँ क्रिएट करने को मांगेगा, इंटर करेंगे और यहाँ पे बना लेते हैं वेयर हाउस, ठीक। वेयर हाउस ये प्राइमरी में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन बना रहता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस और कैश का आपका लेजर बना रहता है, वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गोडाउन का भी मेन लोकेशन बना रहता है। एक्सेप्ट करेंगे, ऑन साइड लिखेंगे, ऑन साइड मतलब शोरूम, ये भी प्राइमरी में जाएगा। अब किसी के यहाँ गोडाउन के अंदर गोडाउन है तो वो बना सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, पहले ही
पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता है, जैसा आपको बिजनेस वैसा काम। अब क्या बचा है, ग्रुप बचा हुआ है। ग्रुप में हम बना देते हैं टेलीविज़न मतलब टीवी। टीवी हमारा प्राइमरी में जाएगा और यहाँ पर लिखा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हम यस कर देते हैं। इसको यस करने से क्या होता है वो भी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसको यस किया, उसके बाद VW टीवी मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी जाएगा टीवी में। उसके बाद एक हम ले लेते हैं कलर टीवी, कलर टीवी, ठीक, कलर टीवी चला जाएगा टीवी में, ठीक। इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बैक जाएंगे। अब ये तीनों चीज़ें बन चुकी है। अब आइटम हम बनाएंगे। आइटम बनाने में हम लिखते हैं सोनी ब्लैक एंड वाइट टीवी। अब तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है यहाँ पे। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी किस में जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी में जाएगा। फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर प्रेस करेंगे। फिर अल्टरनेटिव यूनिट होता है, अभी इसका यूज़ नहीं है असल में। F12 प्रेस करके हम इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट यूनिट दूसरी चीज़ होती है, उसको हम बाद में अभी समझेंगे। और एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिखता है सेट स्टैंडर्ड रेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी न्यू रहता है, आपको F12 प्रेस करके यहाँ पर नीचे जाना पड़ता है और ये जो लिखा है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको यस करना पड़ता है। इसको यस करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ 5000 कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है 5500, तो ये वहाँ पर जो आपका रहता है स्टैंडर्ड रेट जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसी में ये डेटा फिट करते हैं। जैसे हम इंटर कर देते हैं तो ये अप्लीकेबल फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटर करके ऊपर आप देखते हैं स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है, यहाँ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेट यहाँ डिफाइन करते हैं कि कितने में हमने परचेज किया था और उसके बाद कितने में ये आप सेल करोगे। इसको मैंने 6000 कर दिया, कितने में इसे आप सेल करोगे। अप्लीकेबल फ्रॉम क्या होता है कि किस दिन से अप्लीकेबल होगा, मतलब किस दिन से ये रेट अप्लाई होगा पार्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे। तो ये डेट आप चेंज भी कर सकते हो। ये मैंने 1 अप्रैल कर दिया है, वही चल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ अप्लाई हो गई। अब आप कहोगे इसके करने से होगा क्या, इसके करने से अभी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब इससे रिलेटेड आप वाउचर करोगे, मतलब इसकी जब एंट्री करोगे, स्टॉक खरीदोगे या बेचोगे, तो खरीदते समय आपका कॉस्ट प्राइस वहाँ डिस्प्ले कर जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा, या बैक जाके आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस आइटम की कॉस्ट कितनी है। और जब आप सेलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक 6000 आ जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको नहीं देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस आइटम की सेलिंग प्राइस क्या है। इसको कर देने से ये आपका सबसे बड़ा फायदा होता है। कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ हमें नहीं करना है। यहाँ पे क्वांटिटी कितना टोटल पीसेस हमने खरीदा है 6 कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जंप करता है। ये जब आप गोडाउन बनाए रहोगे तभी ये स्क्रीन खुलेगी एलोकेशन के लिए, मतलब कि आप 6 नंबर आपने पीसेस खरीदे हैं, उसमें से कितने पीसेस आपने ऑन साइड रखे हैं और कितने पीसेस आपने वेयर हाउस में रखे हैं। तो यहाँ पर आपको मेन लोकेशन तो बाय डिफॉल्ट दिखाता है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। ऑन साइड में मान लीजिए हमने 2 पीसेस रखे हुए हैं। अब यहाँ पर रेट वाला नहीं आएगा ऑटोमेटिक, वो तो पर्टिकुलर किसके लिए है, सेल परचेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो यहाँ तो रेट आया नहीं, तो यहाँ पे रेट नहीं आता, यहाँ पे मुझे डालना पड़ता है 5000। सब ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस ही डाला जाएगा। एक्सेप्ट। अब रिमेनिंग कितना बचा, 4 आइटम 4 क्वांटिटी। वेयर हाउस पे जाएंगे और फिर से इसको 5000 कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही डाला जाता है, बिकॉज आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो। एक्सेप्ट करिए आप। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका स्टॉक आइटम बन गया। तो देखिए कितना सिंपल होता है। अगर हम एक और आपको बना के दिखाएं तो जैसे कि आपने लिख दिया लीजिए LG VW TV, ठीक है, इसमें जाएगा ब्लैक एंड वाइट टीवी में जाएगा। स्टैंडर्ड रेट हम यस कर देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर मान लीजिए 2000 दे देते हैं और इसको 3000 कर देते हैं। यहाँ पर फिर इंटर करते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए हमने 7 पीसेस इस बार किया
मान लीजिए हमारा ऑन साइड में या वेयर हाउस में ही पूरा 7 हो, तो आप यहाँ पे फिर 7 डाल दीजिएगा, डिवाइड मत करिएगा। अगर कहीं पे इस तरीके का पूछता है तो ये भी कर लीजिएगा। 2000 रुपये डालते हैं और देखिए इंटर कर दिया। जब आप क्वांटिटी टोटल 7 डाले रहोगे और वहाँ पे अगर किसी एक में आपको ऑन साइड या वेयर हाउस में एक नंबर या 2 नंबर, मतलब 2 क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी करोगे तभी वो एलोकेशन होता है। ठीक, टोटल नंबर से एक्सीड नहीं करना, मतलब 7 की जगह आपको वहाँ 8 9 नहीं करना है। जितना आप खरीदे हो उसी का तो डिवाइड करोगे ना, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें जो भी बनी है इसको देखने के लिए हम बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के पास आएंगे और यहाँ पर हम एक्सप्रेस करेंगे, मतलब स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में देखिए यहाँ पे आपको 13 पीसेस दिखा रहा है और लास्ट में भी 13 दिखा रहा है। और प्लस F1 से हम इसे डिटेल देख सकते हैं। इंटर यहाँ करेंगे तो हमारा क्या कौन सा स्टॉक है ये हमको दिख जाएगा। ये जो 13 दिखा रहा है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, आप बैक जाएंगे, अल्ट्रेशन करिए, ग्रुप में जाइए। ये जो मैंने आपको यस किया था शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, इसकी वजह से ये आपको वहाँ पे दिखाता है। अगर आप इसे नो कर दोगे, जैसे कि हम यहाँ पर इसी वाले में नो कर देते हैं। ठीक, अगर आप इसे नो कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे और आप फिर से स्टॉक आइटम करोगे तो यहाँ देखो आपका टोटल जो क्वांटिटी आ रहा है, पीसेस आ रहा है काउंटिंग का, वो फिर आपको नहीं दिखेगा। समझ गए? बट और अलग अलग आइटम पे तो दिख जाएगा, लेकिन टोटल यहाँ ग्रुप पे आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए से किया जाता है। तो जहाँ तक है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।